उपनिषद एवं उनका महत्व। ब्रह्म विद्या। कल उपनिषदों का महत्व वर्णन किया था और उनकी गहराई की ओर भी संकेत किया था। उपनिषदों में जो ब्रह्म का वर्णन है और जो अनुभव दिए हुए हैं, वे महात्माओं और संतों के वाक्य हैं। जो उन्होंने जाना वही कहा है। इसी कारण उन ग्रंथों का बहुत ऊंचा स्थान है। जिन लोगों का संबंध यहाँ की भूमि से है, उनको उपनिषदों से और यहाँ के ज्ञान विज्ञान से प्रीति होनी चाहिए। यदि न करें तो यह उनमें भारी कमी है। ये पुस्तकें जनता की बनाई हुई हैं। इनके कहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजा, शूद्र, पुरुष और स्त्रियां सब थे। ऋषि महर्षि आदर्श श्रेणी के मनुष्य थे। स्वार्थ का त्याग बड़ा त्याग होता है। यदि कोई व्यक्ति घर बार त्याग करके क्षेत्रों में भोजन आदि खा ले और यह विचार रहे कि घर बार के त्याग से मुक्ति हो जाएगी, तो यह आदर्श जीवन नहीं है। राजा जनक बड़ा ज्ञानी था। ऋषि महर्षि उसकी सभा में आते थे और सम्मिलित होते थे। यह महानता थी। त्याग मन से था। धन भी बहुत था। व्यास देव जी तो बाल्य अवस्था से ही संग्रह रहित फिरा करते थे। उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को जनक के पास भेजा कि ब्रह्म विद्या राजा जनक से सीखे। जनक ने जाना कि सुखदेव ने अपने पिता की अवज्ञा की होगी। वह 2.5 वर्ष चीन और तातार आदि देशों की यात्रा करके आया है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि आने वाले के स्वागत के लिए 7-8 पद चलकर अतिथि को लेने जाए। आदर करना यह सभ्यता थी। जाते समय पहुंचाने जाना यह रीति थी। सुखदेव का आना जनक जी जान गए। उन्होंने उसकी परीक्षा ली। 3 दिन बाहर और 3 दिन ड्योढ़ी में खड़ा रहा। फिर सुखदेव जी को पूछा कि आप क्या लेने आए हैं। बहुत ढंग से उसे ब्रह्म ज्ञान समझाया। इस प्रकार से भी धनशाली राजे हो चुके हैं जो ब्रह्म ज्ञानी थे। यह कोई रोक न थी कि ब्रह्म ज्ञानी धनी न हो। यह हिंदुओं की बाद की कल्पना है। पहले वेश केश में धर्म को जकड़ा नहीं करते थे। क्षत्रिय का काम भी उतना ही ऊंचा समझा जाता था जितना ब्राह्मण का। कर्तव्य को ऊंचा माना करते थे। यह नहीं कि ब्रह्म विद्या के पुरुष ही अधिकारी थे, स्त्रियां भी थीं, जैसे सुलभा, गार्गी आदि। अत्रि ऋषि शूद्र के पुत्र थे। इनके नाम से एक उपनिषद भी है। इसमें बड़ी सुंदर रचना है। इसमें ब्रह्म विद्या के बहुत ही उत्तम वाक्य हैं। प्रश्न किया जाता है कि यदि हम ब्रह्म को नहीं मानते तो क्या हानि है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि हल चलाने वाला कहेगा, मेरा हल ब्रह्म को माने बिना भी चलता है। मोटर वाला कहेगा कि बिना ब्रह्म को माने भी मेरा मोटर चलता है। कारखाने वाला भी कहेगा कि बिना ब्रह्म को माने मेरा कारखाना चलता है। यह सब कुछ होगा, किंतु यदि मनुष्य ब्रह्म को न माने तो उसका अपना आप नहीं रहता। उसका अपना अस्तित्व ही मिट जाता है। यदि दो संख्या कहें कि एक संख्या का अस्तित्व है ही नहीं, तो दो का अस्तित्व भी मिट जाता है। अर्थात दो का अस्तित्व एक पर निर्भर है, क्योंकि एक में एक जोड़ने से ही दो बनता है। कोई संख्या न हो तो बिंदु का भी कोई मूल्य नहीं। प्रकृति तो आत्मा के आश्रित है। मानने वाला ही इसको स्थिर करता है। ऐसा ही समझना चाहिए कि ब्रह्म के ऊपर ही यह स्थित है। अल्प तो महान के आश्रय पर है। बूंद को देखकर समुद्र की कल्पना हो सकती है। बूंद सजीव है, पर समुद्र के साथ मिला हुआ है। यदि कोई यह माने कि ब्रह्म नहीं, तो उसका अपना नाश हो जाता है। यह तो अपना ही मूल काट देना है। समस्त अस्तित्व महान के साथ मिला हुआ है। महान की ओर जाना हिंदू धर्म की प्रवृत्ति है। जहाँ भी चेतना चमकती है, उसे महान का ही अंश समझना चाहिए। सब अस्तित्व ब्रह्म के आश्रित है। उपनिषदों में ब्रह्म का संकीर्तन है और आत्मा के स्वरूप का वर्णन है। आत्मा सरसों के दाने से भी सूक्ष्म है, किंतु इस पृथ्वी से भी महान है। देवलोक से भी बड़ा है। यह अपनी शक्ति से महान है।
जैसे कोई वैज्ञानिक कह देवे कि एक परमाणु सारे नगर से अधिक अस्तित्व रखता है। इसी प्रकार आत्मा सूक्ष्म भी है और महान भी है। यह अपनी शक्ति को ऊंचा बनाने की शैली है। अपने आप को छोटा या अपाहिज या दीन नहीं बनाना चाहिए। यह देह रूपी मंदिर विश्व शक्ति से मिला हुआ है। जिन्होंने अनुभव किया है उन्हीं का कहना है कि आत्मा चंद्र सूर्य समस्त दिखने वाले लोगों से बड़ा है। उपनिषद के ये वाक्य बड़े मूल्य वाले और बगीचे में फूल समान है। वैज्ञानिक के आगे यूरेनियम का परमाणु बहुत छोटा है। यदि उसे तोड़कर गिरा दिया जाए तो 1000 फुट तक ऊंचा पर्वत बन जाए। जैसे परमाणु में यह शक्ति है, ऐसे ही यह आत्मा छोटा भी है और बड़ा महान भी।